बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिसमें हम डाईऑल और ट्राईऑल का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम जो है वो इनके सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होती क्या है। देखिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल क्या होती है। अल्कोहल वो होती है कि जिसमें OH ग्रुप जो है वो किसी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप के साथ, या अल्काइल ग्रुप या साइक्लो कंपाउंड के साथ लगा हो। ठीक है, अराइल ग्रुप के साथ लगा हो तो वो तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होती क्या है। असल में बेसिकली इसकी दो टाइप्स आ जाती है, एक होती है डाईऑल और एक दूसरी होती है ट्राईऑल। अब डाईऑल कौन है? देखिए, ऐसी अल्कोहल जिनमें दो OH ग्रुप मौजूद हो, जैसा कि हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल जो है वो ये है इथाइलिन ग्लाइकोल की। ठीक है, इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। अब देखो, ये इसमें दो OH ग्रुप है, लिहाजा इस वजह से हम इसको डाईऑल कहेंगे और इसका जो है वो आयुपैक नेम ये बनेगा इथेन 1,2 डाईऑल। क्योंकि हमने आयुपैक में आपको पता है कि नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग के बाद हम ग्रुप को जो है वो क्या कहते हैं कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट उधर से करते हैं और फंक्शनल ग्रुप को भी नंबर देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को भी नंबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1,2 कर दिया कि एथेन 1,2 डाईऑल और उसका कॉमन नेम जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक अल्कोहल है जिसमें हमने प्रोपेन 1,2 डाईऑल हो गया, क्योंकि नंबरिंग हम इधर से, अब इसमें भी दो OH ग्रुप मौजूद है। इसी तरीके से प्रोपेन 1,3 डाईऑल, जिसमें ये प्रोपेन है और साइडों पे जो है वो एक इधर OH ग्रुप लगा, एक इधर OH ग्रुप लगा। तो ऐसी अल्कोहल जिनमें दो OH ग्रुप हों उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, डाईऑल्स कहते हैं। और ऐसी अल्कोहल जिनमें तीन OH ग्रुप हो, जैसे कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, जिसको हम ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक ट्राईऑल की एग्जाम्पल है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है वो हम नंबर ऑफ OH ग्रुप की बिना पर जो है वो इनको डिवाइड करते हैं। अगर दो OH ग्रुप लगे हो तो डाईऑल, और अगर तीन लगे हो तो ट्राईऑल। अब इसमें हमने पहली जो पढ़नी है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है कि जिसका फार्मूला ये है CH2 और OH। ये एक डाईऑल है जिसमें दो OH ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन में देखेंगे। पहला मेथड इसका है फ्रॉम इथीन। इथीन से जो है वो किस तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डाईऑल को बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन। अब व्हेन इथीन इज रिएक्टेड विद कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, जब इसको हमने KMnO4 के साथ जो है वो इसका रिएक्शन, इसकी मौजूदगी में जो है वो ऑक्सीडाइज करना है, क्योंकि KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉल्यूशन, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। वी गेट सिस हाइड्रोक्सिलेशन टू फॉर्म इथेन 1,2 डाईऑल। तो हमारे पास जो है वो 1,2 डाईऑल बनेगा। अब ये इथेन है, इस पे यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन जो है वो इस तरीके से हुई है। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो हम उसे कह देते हैं कि ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारे पास ये देखें CH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप है, हमें OH ग्रुप यहाँ पे चाहिए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि KMnO4 और साथ जो हमने ये बेस में यूज किया था, बेस हमने जो यूज की है, ठीक है, यहाँ से OH का पूरा ग्रुप जो है वो CH2 और CH2, क्योंकि अल्केन के साथ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अल्कीन के साथ तो डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच हुई है और ऑक्सीजन के साथ आगे हाइड्रोजन है, लिहाजा हम कह देंगे कि इथेन की ऑक्सीडेशन जो है वो हुई है। तो दो OH ग्रुप जो है ना, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो 1,2 इथेन डाईऑल, या जिसको हम ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं। अपॉक्सीडेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले अपॉक्सीलेशन करनी है हमने। अपॉक्सीडेशन क्या होता है कि हमने ये देखे इथेन लिया, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये हमने जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का मॉलिक्यूल लिया, प्लस हमने इसमें ऑक्सीडेशन इसकी करवा दी सिल्वर की मौजूदगी में। तो ये क्या हो जाएगा कि इधर आ जाएगा एक ऑक्सीजन। ठीक है, CH2 एक ऑक्सीजन आएगा, दोनों कार्बन का यहां से ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा और अपने साथ लगा देगा। ऐसे कंपाउंड जिनका इस जैसा स्ट्रक्चर हो उनको हम कह देते हैं एपॉक्साइड, और एपॉक्साइड बनाने के तरीके को हम एपॉक्सीडेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो है वो हमने क्या कर देना है, एसिड की मौजूदगी में वाटर ऐड कर देना है, तो H इसके पास चला जाएगा और OH जो है वो इसके पास चला जाएगा।
और हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो होगा हमारा इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेथड। थ्रू 2 क्लोरो एथानोल यानी कि क्लोरोहाइड्रिन, हम जिनको इन कंपाउंड को हम क्लोरोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस भी करनी है हमने इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये इथीन होगी। ठीक है, इथीन जो है वो, इसमें हम क्लोरीनेशन इसकी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसकी जो है वो हाइड्रेशन कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो क्लोरोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, Cl और OH। अभी हमारे पास यहाँ पे एक OH ग्रुप जो है वो आके अटैच हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक OH ग्रुप आके अटैच हुआ है। दूसरी बार फिर हमने क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में यानी कि ये Na2CO3 की प्रेजेंस में फिर हमने इसकी जो है वो हाइड्रोलाइसिस करवानी है। और जब हम हाइड्रोलाइसिस यानी कि H2O ऐड करवाएंगे, ये Cl जो है वो इस H के साथ और ये OH इधर आके अटैच हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हमारे पास इथेन डाइऑल बन जाएगी फ्रॉम 1,2 डाई हेलो अल्केन, जिसको हम लेबोरेटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें सिंपली क्या किया है हमने, जस्ट हमने हाइड्रोलाइसिस करवाई है सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में, वाटर ऐड करवाया, वाटर, दो वाटर के मालिक्यूल दोनों जो है वो Cl को लेकर HCl2HCl की फॉर्म में जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, और दो OH ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे, तो जो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन डाइऑल। ठीक है, अब आगे इसकी सिंथेसिस देखें कि यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर हाइड्रोलाइसिस। कि कहने का मतलब ये है कि हम जो है यहाँ पर जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एपोक्साइड वगैरह बना सकें। ठीक है, अब ये क्लोरोहाइड्रेट पहला स्टेप तो सेम है इसका, जैसा कि इधर हमने ये डिस्कस किया है कि क्लोरीनेशन और हाइड्रेशन जो है वो पहले क्लोरीनेशन करेंगे साथ ही हाइड्रेशन, तो हमारे पास जो है वो क्लोरोहाइड्रेट यानी कि ये वाला कंपाउंड जो है वो बन जाएगा OH और यहाँ पर Cl, इसे हम कहते हैं क्लोरोहाइड्रेट। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा बन गया। इसकी नेक्स्ट जो है वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जो है वो हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से देखें कि जब हमने OH, अब ये देखिए यहाँ पे ना NaOH है। ठीक है, लेकिन जाना इस OH ग्रुप में है। ठीक है, तो जब हमने NaOH जो है वो यूज़ किया तो Na पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर्म में, Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा और OH नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हो गए। अब ये जो OH नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है और वाटर बनाकर रिमूव हो जाएगा। बाकी जो है जब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन का इधर बॉन्ड बनना जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और ये वाला जो है वो इधर क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। अब ये क्लोरीन कैसे निकला, देखे NaOH था ना, OH आया तो इस H को लेकर वाटर बना के चला गया और जो Na है वो दूसरे स्टेप में इस क्लोरीन को ले जाएगा। ठीक है, क्लोराइड की फॉर्म में, जो कि NaCl बन जाएगा और जो है वो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यूं हमारे पास एपोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो एपोक्साइड जो बना है इसकी हम जो हाइड्रोलाइसिस करवाएं, जैसे कि अभी ऊपर वाले इपॉक्सीडेशन वाले मेथड में हमने पढ़ा है, इसके हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, ये इथेन डाइऑल जो है वो हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल 1,2 डाई हेलो इथेन इज ट्रीटेड विद सोडियम एसीटेट। इसको हमने सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट करवाना है। सोडियम जो है वो इस क्लोरीन को ले जाएगा, दो हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों जो है वो 2NaCl की फॉर्म में निकल जाएंगे और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ और दूसरे ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन जाएगा, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो OH ग्रुप है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और दोबारा से ये वाला जो सोडियम है ये क्या करेगा, इस एसीटेट को लेकर सोडियम एसीटेट बनाकर दोबारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि पहले स्टेप में हमने क्लोरीन को रिमूव किया है, दूसरे स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके जो है वो हमने OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे दोनों पे ऐड किया है। बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलिक ईस्टर, ग्लाइऑक्सल एंड ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। अब ग्लाइऑक्सल जो क्या है, इसमें दो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, इसकी जो है वो हमने सिर्फ जस्ट जो है वो देखे यहाँ पे ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो ये इस तरीके से मौजूद है। ठीक है,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ रिडक्शन करवा दिया है सोडियम और एथेनॉल की मौजूदगी में। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया और एक एक इधर ऐड होना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया मालिक्यूल, जिसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल के नेम से जानते हैं। ठीक है, OH और यहाँ पर भी OH, मतलब रिडक्शन, या इसकी भी रिडक्शन हुई है और इनकी भी रिडक्शन हुई है, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है। इसी तरीके से ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, इसका जो है ना वो एक जो है ना वो ऑलरेडी OH एक ग्रुप अटैच होता है और दूसरा ग्रुप जो एल्डिहाइडिक होता है, इसकी अब रिडक्शन होगी, क्योंकि इधर तो OH ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये वाला देखें यहाँ पे लिख लिया, अब ये वाला जैसे ये चेंज हुआ था इसी तरीके से ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सैलिक ईस्टर्स जो हैं, जब हमने ऑक्सैलिक ईस्टर्स की जो है वो रिडक्शन करनी है, ठीक है, अब देखिए ये वाला मालिक्यूल, इधर से ये वाला मालिक्यूल ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएंगे C2H5 और OH। ठीक है, एथानॉल के फॉर्म में जो है ये रिमूव हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना वो बचा जो वो ये था। ठीक है, ये वाला। अब इधर भी हाइड्रोजन रिडक्शन हो रही ना, देखिए हाइड्रोजन एक तो लेके चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर एक ऐड हो रहा है, एक इधर ऐड हो रहा है, फिर जो है वो तीसरा एक इधर ऐड हो जाएगा और इसी तरीके से एक इधर इधर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। फ्रॉम इथेन 1 टू डाई अमाइन, डाई अमाइन जो है वो ये वाले होते हैं जिनमें 2 अमाइन ग्रुप हों। ठीक है, हमने इसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl का सोल्यूशन ऐड करना है। तो इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन होगी कि ये वाला जो है वो OH ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पर OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देखें तो OH ग्रुप इधर गया और ये वाले जो ग्रुप हैं ये टूट जाएंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पर जो मौजूद जो मालिक्यूल हैं, अब देखें हमने क्या किया है कि हमें यहाँ पर OH ग्रुप चाहिए था। अब जब जो है NH2 जो है वो इसको हमने जब निकाला तो यहाँ पर जो मालिक्यूल जो है नाइट्रस एसिड हमने जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया, जिसको सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं, और HCl के सोल्यूशन के साथ हुआ क्या कि जो नाइट्रोजन है इसने आपस में रिएक्शन किया और N2 गैस बनाकर निकल गई। बाकी के जो हाइड्रोजन थे वो दूसरे यहाँ से जो वाटर में से बाकी रिमेनिंग जो है वो इनमें से ऑक्सीजन के मालिक्यूल जो इजाफी मौजूद थे। देखिए हम जो है ना जब एक रिएक्शन करवाते हैं तो हम ये नहीं करते कि हम एक एटम ले लेते 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक लेवल पे तो हम वैसे इक्वेशन बैलेंस करते होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली करते क्या है कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सोडियम नाइट्राइट के मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनमें से ऑक्सीजन भी निकली और जो है ना ऑक्सीडेशन होगी हाइड्रोजन की जो कि वाटर की फॉर्म में चलेगी और OH ग्रुप जो है ना हाइड्रोक्सिलेशन इसकी होगी, तो इथेन डाई अमाइन बन गया। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और यूज़फुल रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर लाजमी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।